आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मिर्जापुर में बारिश के बीच जर्जर दीवारें जानलेवा साबित हो रही हैं। मड़िहान क्षेत्र में अलग अलग हादसों में बुजुर्ग दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों के बाद घटनाओं के बाद गांव में मातम पस रहा है। रजौहा गांव में देर रात जर्जर दीवार गिरने से मलबे में दबके 70 वर्षीय रमा शंकर और उसकी 65 वर्षीय पत्नी अशोक कुमारी की मौत हो गई। दोनों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बवनी पथवनवा गांव में ट्यूबवेल के कमरे की दीवार गिरने से 60 वर्षीय केवली उर्फ कबूतरी की मौत हो गई, जबकि उनके पति हीरा आदिवासी गंभीर रूप से घायल हैं। बारिश के चलते दीवारें कमजोर होने की बात सामने आई है। कांतों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पे है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने स्टीमर से सरसया घाट से अटल घाट का निरीक्षण किया है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और नदी में जाने से बचने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने गंगा किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। जल पुलिस के साथ NDRF की टीमें भी तैनात हैं। लोगों से बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नदी किनारे और गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की गई है। आपात स्थिति में निपटने के लिए पुलिस और राहत टीमें अलर्ट पे हैं। बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने पूरे जो कैचमेंट एरिया है नदी का उसमें भ्रमण करा है, अपनी सुरक्षा की तैयारियों की जांच परख करी है और करीब 176 गांव हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको उन जगहों पर हमने करीब 35 जो है पोस्ट बना रखे हैं। NDRF की 36 सदस्यीय एक टीम, हमारी जो है फ्लड कंपनी की एक पूरी कंपनी और 100 जो है हमने डिजास्टर के जो गोताखोर हैं ट्रेन उनको, और हमारे होम गार्ड्स के कुछ लड़के ट्रेन हैं, सिविल पुलिस के कुछ लड़कों को ट्रेन है, उनको डिप्लॉय करा गया है। पूर्व में कुछ दुर्घटना हो गई थी, उसके मद्देनज़र आपने देखा होगा कि पूरे जो बैंक है रिवर बैंक उसको खाली कराया गया है। जो लो लाइन एरिया में जो लोग हैं उनके घरों को उनको कहा गया जो शेल्टर होम बने हैं उनमें जाएं, और क्योंकि नदी का स्तर बढ़ रहा है और कुछ लड़के जो अति उत्साही होते हैं जो नदी में कूद जाते हैं, तो उस पर रोक लगाए गए हैं और लगातार पुलिस की निगरानी है कि कोई घटना न हो। और हमारे जो है शासन के साथ प्रशासन के साथ तालमेल है। हमने इसमें कंट्रोल रूम बनाए हैं, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाए हैं, और यदि अगर जैसे कोई आपदा आदि है तो पूरी तैयारी हमारी है। सीतापुर के महमूदाबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास गंदगी और अतिक्रमण को लेकर कांग्रेसियों और कस्बा वासियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने प्रतिमा के आसपास सफाई कराने और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि गांधी प्रतिमा के पास कूड़ा कचरा और घरों का मलबा डाल के कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिमा के पास रखे ट्रांसफार्मर को भी हटाने की मांग की गई है। लोगों ने प्रतिमा की सुरक्षा के लिए चबूतरा और शेड बनवाने की मांग रखी है। तहसील प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। कानपुर में मूसलाधार बारिश के बाद किदवई नगर से यशोदा नगर जाने वाली बीच रोड पे नाला धस गया। नाला ओवरफ्लो होने से करीब 40 दुकानें और आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का आरोप है कि जल निगम और नगर निगम की लापरवाही के चलते समस्या गंभीर हुई है। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके विरोध में सैकड़ों व्यापारियों ने जलकल और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मौके पहुंचे जलकल अधिकारियों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। बदायूं में गंगा एक्सप्रेस वे पे हुए दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल का एक मंजर हर किसी को भावुक कर रहा है। जी हां, सड़क हादसे में मां को खो चुका घायल मासूम अस्पताल में लगातार अपनी मां को पुकारता रहा। मासूम की करुण पुकार सुन के वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। नेपाल से चंडीगढ़ जा रही अर्टिगा कार हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में शामिल मासूम की नजरें अस्पताल में अपनी मां को तलाशती रही। दोपहर बाद पिता के पहुंचने पर बच्चा उनसे लिपट के फूट फूट कर रोने लगा। हादसे ने परिवार से मां का साया छीन लिया और मासूम के सामने जिंदगी भर की टीस छोड़ दी।
मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आम घाट ओवरब्रिज में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच समेत कई मुद्दों को लेकर के मांगों को लेकर के प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ओवरब्रिज पे डिवाइडर और स्पीड गार्ड रेलिंग लगाने, बिजली की समस्याओं के समाधान और जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग की गई है। इसके अलावा मां अष्टभुजा देवी मंदिर से चोरी हुए 21 किलो के घंटे की बरामदगी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। सपा नेताओं ने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज परिसर में डॉक्टर के आवास पे लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोर महंगे जेवरात समेत लाखों रुपए का सामान लेके फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है, जिससे मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस चौकी और पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी का आवास भी है। इसके बावजूद चोर डॉक्टर के घर तक पहुंचे और वारदात को अंजाम देके फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की पहचान और उनके आने जाने के रास्ते की जांच कर रही है। फिलहाल चोरी किए गए सामान की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बांदा के बिसंडा क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद किसानों के सामने खेतों तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है। रास्ता बंद होने से खेती किसानी के काम प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से समाधान की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान चक मार्ग बाधित हो गया है, जिससे कई खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। किसानों ने बिसंडा अंतर्गा मुख्य मार्ग से कोयलहा पूर्वा तक करीब 1.5 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि सर्विस रोड बनने से खेतों तक आवागमन आसान हो जाएगा और खेती का काम भी प्रभावित नहीं होगा। किसानों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। बांदा के नरैनी विकास खंड में विकास कार्य को लेकर ग्राम प्रधान और सचिव पे गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम 13 के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रास्ते के मुर्मीकरण के नाम पे धनराशि निकाल ली गई, लेकिन मौके पे पूरा काम नहीं कराया गया। मामले की शिकायत डीएम से की गई है। शिकायतकर्ता राकेश का आरोप है कि मेन रोड से सरकारी नल तक करीब 55 मीटर रास्ते के मोर्मीकरण के लिए धन स्वीकृत हुआ था, लेकिन मौके पे सिर्फ 2 ट्रॉली मोरंग डाल के काम अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पे शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने का भी आरोप लगाया है। अब डीएम से स्थलीय जांच, धनराशि के सत्यापन और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की गई है। बांदा में बारिश के बाद जल भराव ने बड़ा तालाब मोहल्ले के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हर साल बरसात में रास्ते पे पानी भर जाता है। अब ग्रामीणों ने डीएम से समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश का पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित होता है और गंदे पानी से बीमारी का खतरा भी बना रहता है। मोहल्ले में बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर और किसान परिवार रहते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल जल निकासी की व्यवस्था कराने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। उन्नाव के पोस्टमार्टम हाउस में अवैध वसूली के आरोपों से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि वीडियोग्राफी के नाम पे मृतक के परिजनों से 5000 रुपए मांगे गए। मामले की जानकारी पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पहुंचे और जांच की बात कही है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हुई थी और पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि वीडियोग्राफी के नाम पे 5000 रुपए मांगे गए, जिसके बाद उन्होंने 2500 रुपए दिए। सपा नेत्री आंचल वर्मा ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंच के मामला उठाया। जानकारी मिलते ही एसीएमओ नरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और गरीब परिवार के पैसे वापस कराने की बात कही। मामले में लंबे समय से वसूली के आरोप भी लगाए गए हैं। गोरखपुर में ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल रेडी अन्ना के जरिए सट्टे का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। शाहपुर पुलिस ने सेमरा नंबर 2 में छापा मार के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह पे म्यूल बैंक खातों के जरिए सट्टे की रकम का लेन देन करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपित अलग अलग लोगों के नाम खुलवाए गए बैंक खातों में सट्टे की रकम मांगते और निकले थे और रोजाना लाखों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। पुलिस ने मौके से 26 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 11 एटीएम कार्ड और 16 बैंक पासबुक समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में 3 अन्य आरोपी वांछित हैं, जिनकी तलाश जारी है। गोरखपुर के बीआईटी गीडा के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। संस्था ने 44 यूपी बटालियन गोरखपुर की एनसीसी इकाई शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। अब हर साल 107 छात्र एनसीसी प्रशिक्षण लेकर देश
सेवा और अनुशासन से जुड़ सकेंगे। एनसीसी प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को देश सेवा, जनसेवा, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक सेवा के लिए तैनात किया जाएगा। संस्था प्रबंधन का कहना है कि एनसीसी से विद्यार्थियों में अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा की भावना विकसित होगी। 44 यूपी बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रमन तिवारी ने इकाई स्थापना को मंजूरी दी है। गोरखपुर का पर्यटन और हिरासत की दृष्टि से और आकर्षक बनाने के लिए मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता, जल निकासी, यातायात और सौंदर्यीकरण व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने विरासत, गलियारा, घंटाघर पार्किंग, परमहंस योगानंद की जन्मस्थली डोमिनगढ़ और हावर्ड बंधा सड़क का निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रमुख मार्गों पे दुकानों के साइन बोर्ड एक रूप करने और भवनों का रंग रोगन कराने के निर्देश दिए हैं। बारिश में जल भराव रोकने के लिए नालियों की नियमित सफाई और निगरानी पे भी जोर दिया है। अधिकारियों से विकास कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को प्राथमिकता देने को कहा है। सीतापुर के रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। महिला वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की ओर धुआं उठने से मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग पे काबू पा लिया गया है और बड़ा हादसा टल गया। धुआं उठते ही अस्पताल में कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्टाफ ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझाई और मरीजों और तीमारदारों को सुरक्षित बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट रूम से भी जो है धुआं उठने की सूचना मिली। राहत की बात रही कि घटना में कोई मरीज या कर्मचारी झुलसा नहीं। बरेली में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्कशीट में नाम और मां के नाम की गलती सुधारने के पहले 10,000 रुपए की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद नवेद के रूप में हुई है, जो क्षेत्रीय कार्यालय के कमरा नंबर 22 में तैनात था। शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया। तय योजना के तहत छात्र ने आरोपी को 10,000 रुपए दिए, तभी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। उन्नाव में नहर में छलांग लगाने वाली महिला का शव 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। महिला ने बुधवार को सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के लिलौरी पुल के पास नहर में छलांग लगाई थी। घटना के बाद से गोताखोर उसकी तलाश में जुटे थे। गोताखोरों की मदद से 24 घंटे बाद महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की शादी इसी साल फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के रायपुर गाँव में हुई थी और नाग पंचमी पे वो ससुराल से मायके आई थी। आत्महत्या की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जाँच शुरू कर दी है। बिसौली में बिना जरूरी परमिट लकड़ी का कारोबार किए जाने के आरोपों को लेकर शकील नाम के व्यक्ति पे सवाल उठ रहे हैं। वहीं लकड़ी कटान को लेकर पूछताछ के दौरान वन विभाग की डीएफओ को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि वाजिदपुर से काटी गई लकड़ी के मामले में पूछताछ के दौरान शकील ने आरोपियों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मामले में बसौली रेंज के एक यूपीएफ कांस्टेबल की भूमिका में भी चर्चा है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बिना लकड़ी कारोबार और कथित टिप्पणी दोनों मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के सिविल लाइन इलाके में नजूल जमीन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 1.157 हेक्टेयर जमीन पे दशकों पुराने पट्टों को जांच की जा रही है। प्रशासन ने कब्जेदारों और वारिसों से दस्तावेज और साक्ष्य मांगे हैं। तहसील प्रशासन ने मौके पे नोटिस चस्पा कर 15 दिन में अभिलेख और दावे के समर्थन में साक्ष्य देने के निर्देश दिए हैं। 1913 से 1966 के बीच हुई कई पट्टों के नवीकरण पे सवाल उठे हैं और जमीन को राज्य सरकार के खातों में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस जमीन का दस्तावेज कोतवाली नगर के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित है। साक्ष्य नहीं देने पे एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। उन्नाव में बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर बड़ी सुरक्षा के बीच में है। काउंटिंग कराई गई है, कड़ी सुरक्षा थी। महामंत्री पद पे आनंद कुमार सिंह बूटा ने अपने प्रतिद्वंदी राहुल सिंह यादव को महज 1 वोट से हरा के जीत दर्ज की है। हंगामे की आशंका को देखते हुए कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। रिकाउंटिंग के बाद जो है आनंद कुमार सिंह को विजयी घोषित किया गया। वहीं अध्यक्ष पद पे रतिंद्र प्रताप पहले ही 12 वोटों से जीत दर्ज कर चुके थे। नतीजा आने के बाद आनंद सिंह के समर्थकों ने उन्हें माला पहना के और मिठाई खिला के स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी प्रक्रिया कराई गई। जीत बहुत ही हमारे साथ बहुत ऐतिहासिक जीत रही है। इसमें सभी अधिवक्ता भाइयों की ये जीत है और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने। कल से परिणाम आ चुके थे, अध्यक्ष डिक्लेयर हो गए थे, लेकिन महामंत्री पद की जो रस्साकसी थी वो लगातार चल रही थी। जी 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 मतों से जीते हैं
एक्चुअली कल हमारे हिसाब से कल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी अंदर, कल ही डिक्लेयर हो गया था वो पूरा जो आज गिनती हुई है वो कल सेम टू सेम कल की तरीके हुए, कहीं कुछ नहीं था। मगर किस दबाव में इन लोगों ने कल डिक्लेयर नहीं किया था, चुनाव कल ही डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। कौन था रनर आपके सामने? कौन था? हमारे सामने राहुल, तो कितने मतों से जीत हुई है? हम एक वोट जीते, एक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं, कैसे मानते हैं वीर अधिवक्ताओं की जीत में आपको महामंत्री पद पर आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे? सभी का विश्वास, सबका सहयोग रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्ण मतदान रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सभी अधिवक्ता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। फिलहाल खबर बस इतनी। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।